अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को और बैरियर का जो एक ब्लॉक है ऑर्चर्ड, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके रेट्स जो करंट चल रहे हैं उन पे बात होगी और आने वाले वक्त में जो चीज़ें हैं, क्या इनके रेट्स आने वाले वक्त में बढ़ेंगे, मार्केट का क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी इनकी या मार्केट ऊपर जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बड़े हमारे भाई जिनके पास फाइल्स हैं, ये जो ख़रीदना चाहते हैं उनके जहन में होते हैं। तो आज इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में जो है वो आपको इनका जवाब देंगे। और उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है तेज़ कैसे हुई। एकदम से मार्केट को जो है वो एक बूस्ट मिला जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रेट्स काफ़ी ऊपर गए, जो कि बहुत अरसे से एक जगह पे खड़े थे और कुछ चीज़ें तो माइनस में भी थी। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह एमनेस्टी की स्कीम आई, एमनेस्टी की स्कीम से लोगों ने फ़ायदा उठाया और रेट्स जो हैं वो जो है ना ऊपर जाना शुरू हुए ऑर्चर्ड और इसमें एक्सटेंशन में। बाकी ब्लॉक सारे में फेज़ 8 में और जिधर भी जो भी प्रॉपर्टी हैं उनके रेट्स भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर हुए। तो जब एमनेस्टी आई तो एमनेस्टी की वजह से रेट्स काफ़ी ऊपर गए। उसके बाद जी वो जो एक नई स्कीम है अपना घर, उसमें भी लोगों को जो है वो लोन जो है गवर्नमेंट दे रही थी, उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी में काफ़ी बूम आ गया। तो ये तो 3 रीज़न्स ऐसे थी कि बाहर से भी काफ़ी जो है वो रेमिटेंस आया, बाहर के लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजा और प्रॉपर्टी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई जिसकी वजह से रेट्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर चले गए। जो 1 करोड़ रुपए का घर मिलता था उसकी कीमत जो है 1.35-40 इनफेक्ट 1.50 तक पहुंच गई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? इससे फ़ायदा तो ये हुआ कि इस काम में ज़रा तेज़ी आ गई, प्रॉपर्टी के काम में प्लॉट्स के रेट्स भी काफ़ी ऊपर चले गए। घरों के कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आई और घरों के रेट्स भी ऊपर चले गए। अब इसमें जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि एक बंदा जो काफ़ी टाइम से पैसे जमा कर रहा था कि जी मैं कोई प्लॉट लूँगा या मैं कोई जो है वो घर लूँगा, तो उसका जो है वो बजट, जिसका बजट 1 करोड़ रुपए का था घर लेने का, तो वो 1.5 करोड़ पे अगर घर पहुंच गया तो वो तो उसके बजट से आउट हो गया। मतलब जो एक बंदा 1 करोड़ का बजट अपने जहन में रख के बैठा हुआ था, तो वो 1 करोड़ का घर 1.40-1.50 के बिटवीन चला गया, तो वो उसके बजट से आउट हो गया, तो वो बेचारा तो घर नहीं खरीद सकता। अब जो प्लॉट्स थे लोगों ने अपने जहन में रखा हुआ था कि बड़े टाइम से प्लानिंग लोग कर रहे होते हैं कि अपना प्लॉट लेंगे फिर घर बनाएंगे, तो एकदम से जो मार्केट में हुआ कि प्लॉट्स के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, बहुत बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से रेट्स काफ़ी जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए। हर जगह पे हर ब्लॉक में रेट जो है ना इंक्रीज़ हुए हैं। उसमें भी ये हुआ कि जिन लोगों का बजट था उस टाइम, जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे, क्योंकि हमारा मोस्टली जो हमारे मुल्क के लोग हैं वो इतने कोई ज़्यादा अमीर कबीर नहीं है, बाकी कंट्रीज़ की निस्बत एक ख़ास तबका है जो 10 से 15% है जिनके पास पैसा खुली तादाद में है। बाकी हमारे जो लोग ज़्यादातर नौकरी पेशा हैं और छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनकी थोड़ी सी जो है वो बचत कर कर के वो अपने घर का या अपने प्लॉट का ख्वाब देखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो मार्केट में एकदम से बूस्ट आया, इन्वेस्टर घुसा और रेट्स कहीं से कहीं पहुंच गए, जिसकी वजह से मार्केट में जो है ना, मार्केट में जो है वो काफ़ी सारा जो है वो रेट ऊपर चला गया। अब क्या होगा मार्केट में, अब नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या होने वाला है, आने वाली मार्केट का क्या हाल होगा? क्योंकि अभी अगर आप देखें तो
इन्वेस्टर का काम होता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद अपनी प्राइस जो है वो मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता है। जब वो इतनी बड़ी इन्वेस्टर अपनी मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकालता है तो उसके बाद रेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर लोगों का काफ़ी नुकसान भी होता है। जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट जो है ना वो बहुत ऊपर जाएगी, तो वो भी साथ साथ छोटी मोटी परचेजिंग शुरू कर देते हैं। जो छोटा इन्वेस्टर होता है या प्रॉपर्टी डीलर होता है वो भी कोशिश करता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी बहुत कर लूँ और 2-4 पैसे कमा लूँ। मतलब सीधी सी बात है कि वो भी चाहता है कि बहती गंगा में जो है ना हाथ में धो लूँ। उससे क्या होता है कि वो फिर थोड़ी सी मार्केट में बूस्ट होता है। हर बंदा जो है वो बयाने कर रहा होता है, हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि जिसके पास 50-60 लाख है बयाना करके कोई चीज़ उठाएं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें भी 4 पैसे बच जाए। उससे फ़ायदा मोस्टली बड़े इन्वेस्टर को होता है। जो बड़ा मगरमच्छ होता है वो कोशिश करता है कि जो माल उसने उठाया है वो आहिस्ता आहिस्ता माल को काटे, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता, हमेशा शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट करता है। मार्केट में पैसा फेंकता है, चीज़ें उठाता है और जब उसे लगता है कि अब मार्केट के छोटे डीलर्स या छोटा इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, चीज़ें ले रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट में चीज़ों को काटना शुरू कर देता है। जब वो काटता है एंड पे वो मार्केट से निकल जाता है पैसा निकाल के, और जो छोटा इन्वेस्टर और जो छोटा हमारी तरह का डीलर है वो फंस जाता है, उनके बयाने फंस जाते हैं, रेट नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है एक्सटेंशन में, फेज़ 8 एक्सटेंशन में और बैरिया ऑर्चर्ड में। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है देखने में यही आ रहा है कि रेट्स जो है नीचे आना शुरू हो गए हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेट को मज़ीद बढ़ाया जाए, लेकिन रेट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो चीज़ें बड़ी साफ़ होती हैं, हमारी आंखों के सामने होती है कि मार्केट किस तरफ जा रही है और हमें क्या करना चाहिए। तो आने वाला जो वक्त है, मुझे जो लग रहा है वो बैरिया ऑर्चर्ड के जो डेवलप प्लॉट्स हैं उनके रेट तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा नीचे आए, लेकिन जो नॉन डेवलप एरिया है बैरिया ऑर्चर्ड का, उनका रेट नीचे आने के चांसेस तकरीबन 70 से 80% हैं। उनके रेट्स नीचे आएंगे क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। तो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे रेट एकदम से इंक्रीज़ होना समझ नहीं आता। वो तभी समझ आता है जब बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वॉल्व करे पैसे को और रेट एकदम से चढ़ जाए, और बाद में जब इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेगा तो रेट नीचे आ जाएगा। और एक्सटेंशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत से लोग जानते हैं, हमने डेवलपमेंट की वीडियो भी शेयर की, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है कि रेट एकदम बूस्ट करके जो है वो ऊपर चला जाए। वो भी इन्वेस्टर के आने से और स्कीम्स की वजह से, इन्वेस्टर के और स्कीम जो ये घर की थी जिसमें लोन गवर्नमेंट दे रही थी, उसकी वजह से उसमें काफ़ी बूस्टअप आया। अब आने वाले वक्त में जो नज़र आ रहा है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मार्केट में बैठ के, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। एक्सटेंशन लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट के लोगों के मैसेजेस भी देख रहा हूँ कि सस्ती जो है ना एक्सटेंशन ले ले मार्केट से मुनासिब पैसों पे। तो अब यही लग रहा है कि मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, रेट्स जो है वो नीचे जाएंगे, और जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना था वो मेरे ख्याल में फ़ायदा उठा के अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है एकदम से बूस्ट वाली सिचुएशन, ये मार्केट के लिए बड़ी ख़राब होती है। और जिन लोगों को प्लॉट लेने होते हैं वो फिर नहीं ले पाते, जिनका बजट ही नहीं होता इतना, वो बड़े टाइम से पैसे जमा कर रहे होते हैं कि जी छोटी सी कोई चीज़ ले लें, तो एकदम मार्केट अगर बूस्ट कर जाए और तो उनके बजट से आउट हो जाते हैं। जैसे कि घरों में हुआ है, आपको पता है 1.5 साल पहले घर जो है 7 मरले का 35, 40, 45 में आपको मिल जाता होता था, जबकि अब लोग डिमांड 2+ की कर रहे हैं, 195, 220, 230 तक भी इनफेक्ट लोग डिमांड कर रहे हैं। तो वो बहुत से लोगों को जो जेन्युइन बायर होता है उसके क्या कहते हैं कि बजट से बाहर हो जाता है। जेन्युइन बायर जो है वो आपको पता है कोई इन्वेस्टर तो होता नहीं है, वो जेन्युइन बायर होता है, या उसने घर लेना होता है या घर बनाना होता है। 2 ही चीज़ों में वो इन्वेस्ट करता है और वो सारा साल मार्केट में होता है और सारा साल वो बाइंग भी करता है। जबकि इन्वेस्टर थोड़ी देर के लिए मार्केट में आता है और मार्केट को उठाता है और पैसा कमाता है और निकल जाता है, और फिर मार्केट दोबारा से वहीं पे आ जाती है। तो अभी यही कुछ मार्केट में मुझे लग रहा है कि हुआ है, इन्वेस्टर ने पैसा कमाया और अब अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता रेट डिक्रीज़ हो रहे हैं।
तो ये नहीं हो सकता कि एक्सटेंशन दोबारा उस लेवल पे चली जाए, क्योंकि बाइंग तो काफ़ी हुई है, लोगों ने भी बाइंग की है। ये है कि नीचे आएगी लेकिन उस रेट पे नहीं जाएगी जिस पे साल 1.5 साल पहले थी। तो ये एक छोटा सा जो वीडियो आपके लिए बनाई है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बनाई है कि अब आने वाली मार्केट में क्या होगा। इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया मार्केट से, आहिस्ता आहिस्ता रेट जो हैं वो डाउन होना शुरू हो गए। तो आप लोग भी थोड़ा सा मोहतात रहा करें, थोड़ा सा बेशक वेट कर लिया करें। मार्केट जब तेज़ हो तो कोशिश किया करें मार्केट में बाइंग ना किया करें, क्योंकि तेज़ मार्केट में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम से अगर मार्केट से इन्वेस्टर पैसा खींच लेता है तो वो मार्केट के डाउन होने के चांसेस होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो ऑर्चिड के आहिस्ता आहिस्ता रेट नीचे आना शुरू हो गए। तो आज की वीडियो आपके लिए थी, आपको समझाने के लिए थी, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपको मज़ीद जो है हमारी वीडियोस मिलती रहे। ये एक मार्केट का जो तजिया हम लोग करते हैं, ये हम देख के करते हैं। अब इसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन जो है वो हम ये अपनी हिसाब से कर सकते हैं। हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं। ये नहीं है कि हमारी प्रेडिक्शन कोई 100% जो है वो ठीक हो। मार्केट के हिसाब से प्रेडिक्शन होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको आगाह रखा जाए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।